तो अवर चैनल दोस्तों, आज का स्टॉक है बीएसई लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि आपको नई या पुरानी पोजीशन किस तरीके से और काफी आसानी से मैनेज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द बीएसई लिमिटेड स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड पे बीएसई की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 2065 एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट 3% क्लोज हो चुका था अप साइड में। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया डेली टाइम फ्रेम, डेली यानी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग यानी कम से कम एक महीने के लिए आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन काफी आसानी से वेल मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एंड ये पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक शायद दे सकता है एंड आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक के टारगेट काफी बड़े हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पैटर्न एंड ब्रेकआउट। सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ किया जाए तो मैं कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रांगली देखिए, एंड ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न पे आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, रेजिस्टेंस पे आता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट थे 1877, यही सपोर्ट स्टॉक ने टच किए एंड रेजिस्टेंस को भी टच कर लिया है जिसकी वैल्यू है 2100। तो सबसे पहली बात, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप 2100 ये वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए एज अ रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट। ट्रेड किस तरीके से करें, यदि ये स्टॉक इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो हम बाइंग करेंगे। जी हाँ, डोंट वरी, बाइंग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। जी हाँ, विदाउट स्टॉप लॉस एनी पोजीशन इज अ वेरी डेंजर। तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए थोड़ा 2030 का, छोटा स्टॉप लॉस है सिर्फ 70 रुपए का, लेकिन टारगेट आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक के नए टॉप हमारे नए टारगेट हो सकते हैं जो कि है 2370, यानी कम से कम 270 पॉइंट का रिवार्ड एंड रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 से भी ज्यादा, यानी सही रिस्क रिवार्ड रेशो ये स्टॉक पे हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम प्लानिंग या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट दे, क्लोजिंग दे एंड आफ्टर ब्रेकआउट हमारे 2370 के टारगेट हासिल कर पाए, तो क्या स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म या ट्रेड करने वाला है? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर्स से। चलिए, सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस। बायर सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, नो डाउट वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉसओवर है, बिग बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी है एंड प्राइस के नीचे तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यानी मूविंग एवरेज में मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज बुलिश, मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश। तो अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? तो सबसे पहली बात, वैल्यूज को काफी इंपॉर्टेंस दीजिए। 2100 रुपए के ऊपर आप बाइंग करेंगे, क्लियर। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2030 का, ये भी बात क्लियर। टारगेट होने वाले 2370 के, क्लियर, ये भी बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कम से कम एक महीना तो देना ही होगा। तो ये स्टॉक आपको कम से कम नहीं तो 15% रिटर्न दे सकता है। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं कंपेयर टू इसे टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो। लेकिन यदि आपकी ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि बेटर होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप देखें तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा होगा काफी बढ़िया 1900 का। 1900 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पुरानी पोजीशन भी काफी आसानी से ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरीके से बिट ट्रेलिंग या नई पोजीशन आफ्टर ब्रेकआउट एंड ऑल कंफर्मेशन आफ्टर क्रिएट करके स्ट्रांगली स्टॉप लॉस होल्ड करके काफी बड़े तरीके से रुक सकते हैं। तो काफी बड़े टारगेट के लिए हमें ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। आउट आफ्टर फर्स्ट टारगेट होने वाले हैं 2370 या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।